सम्पूर्ण विश्व गरी छरिएर रहनुभएको मेरो आफन्त, बिजनेस पार्टनर, अग्रज गुरुहरू, सम्पूर्ण नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसको होस्टमा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म तारानाथ पौडेल, यो युट्युब च्यानल तारा पौडेल युट्युब च्यानलबाट फेरि अर्को एउटा सामग्री यहाँनिर पस्किँदैछु। हेरेर सुनेर प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला र लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र पहिलोपल्ट आज यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू। बनना चाहते तो डिसिप्लिन होना हमको बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ आज इंडिया से है जो डबल डायमंड, वो बहुत अपने लाइफ को सक्सेस तरफ ले जा चुके हैं। शायद हम लोग भी डीएसएम के अंदर है, तो बोला गया ना ओन फैमिली के सिस्टम में है, जो दुनिया भर के लोग से हम मिल सकते हैं, जिससे चाहे उससे हम सीख सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा मास्टर नहीं है डिग्री लेके बैठा कि छोटा बड़ा धनी गरीब देखा जाता है, उनको मैं पढ़ाऊंगा, इनका मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा सिस्टम नहीं बनाए। फाउंडर डॉक्टर लिमसे जी मैं चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्षेत्र बना दिया कि जहाँ पे दुनिया भर के आदमी एक साथ बैठ के कार्यक्रम कर सकते हैं, एक साथ बैठ के सब चीज संगीत सब कुछ कर सकते हैं। आज जितने लोग हमारे साथ है बने हैं, मैं वो लोग से एक बात और निवेदन करूंगा, यदि आप लोग वीडियो में आते हैं, फर्स्ट नंबर मेरा ये अलग सेशन ही है, क्योंकि ये यूट्यूब के अंदर जा रहा है। ये वीडियो वगैरह जो भी हमारा गेस्ट लोग आ रहे हैं बाहर से अपने सेमिनार लेके, अपना टॉपिक लेके हम यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आज का सेशन के अंदर जितने लोग हैं एक डिसिप्लिन के अंदर रहिए। यदि अपना वीडियो खोलते हैं तो आपको वीडियो के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट मतलब अपने एटीट्यूड के हमेशा कूल में रखना है। और दूसरा नंबर, हमें कुछ काम कर रहे हैं, जैसे खाना बना रहे हैं और कहीं काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ पे वीडियो खोल के मत बैठिए, क्योंकि वीडियो हमारा एक दूसरे को पहचान कराता है। सब लोग एक आज का सेशन बहुत अच्छा होगा, जो बोला है कि हाउ टू सक्सेस इन डीएक्शन। हम डीएक्शन में कैसे सक्सेस हो सकते हैं, हमारे साथ लेके आए इंडिया से डबल डायमंड मंजेनाथ पाटकर, जो उनको मैं दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक सक्सेस के रास्ता पा चुके हैं। हम लोग भी चाहते हैं, तो उनका साथ मिलकर सीखना पड़ेगा और उनके बहुत सारा सलाह से आगे बढ़ना पड़ेगा। उनका मैं वेलकम करना चाहता हूँ सब लोग तालियां के साथ। वेलकम है सर डबल डायमंड मंजेनाथ पाटकर, इंडिया फ्रॉम इंडिया। वेलकम है सर आपको आज हमारा ऑनलाइन मीटिंग में, आपका स्वागत है अपना सेशन लेके। वेलकम है आपका आज का सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा आवाज क्लियर है, सुनाई दे रहा है? सर वहाँ को आवाज खोल दीजिए। यस, मेरा आवाज आ रहा है ना? क्लियर है? जी सर, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू, आपको क्लियर है सर आवाज? ओके, यस सर क्लियर है। यस सर, थैंक यू सो मच किरण जी, जो आपने बहुत टाइम से पूछा था कि आपकी तरफ से मीटिंग चाहिए करके, तो मैंने आपको मतलब बोला था कि मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में था और मेरा पर्सनल जो नया टीम है उसके पीछे मैं थोड़ा बिजी था, इसके लिए मैं पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहा था। तो ओके, तो आपने पूछा आज टॉपिक चाहिए, तो देख लीजिएगा। मैं क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, मैं मेरे एक्सपीरियंस मैंने तो होस्ट पास किया है ना, वो रिकॉर्डिंग कर सकता है। ये मैं करेगा रिकॉर्डिंग मेरे को होस्ट, ठीक है, मेरा ओके, मैं रिकॉर्डिंग कर लिया। ओके होस्ट मेरे को दीजिए। आप लीजिए, आप ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। आप उधर ऑप्शन में जाइएगा, ओके चार्ट का उधर आप ही उधर ले सकते हो। ओके सर, ओके कंटिन्यू। हो गया ना? ठीक है।
क्योंकि जूम का जो भी आपको रहता है सारा इंडिया को, हमारा जो मैं और नवीन सर थे उन्होंने हमें जो जितना लोगों को जूम में कैसे मीटिंग किया जा सकता है, ट्रेनिंग किया जाए कैसे जा सकता है, ये सब हम बहुत जो लॉकडाउन टाइम से हमने सिखाया। बट हम तो 2016 से जूम का जो है सब इस्तेमाल करते हैं। जो यूट्यूब लाइव रहेगा या फेसबुक लाइव रहेगा उसमें कैसे स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं फेसबुक में, एवरीथिंग हम ऑनलाइन में थोड़ा डीएक्सएन में स्पेशली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया को लेके आपको बिजनेस करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो हमारे पास, जो हमारे सक्सेस टीम है वो बेहतरीन ट्रेनिंग देती है। ऑनलाइन में हम कैसे डीएक्सएन को वर्ल्ड वाइड तक पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं डीएक्सएन में, बहुत साल से वो पाना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं। उसके बीच में आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। लाइक बहुत बड़े कंपनी आते हैं, वो लोग आपको कार दिखाते हैं, नहीं तो कुछ बंगलो दिखाते हैं, नहीं तो कुछ पैसा दिखाते हैं। ये सब होते ही कुछ लोग क्या होता है डीएक्सएन में थोड़ा सोचेंगे डीएक्सएन में इनकम थोड़ा स्लो रहता है। ओके, सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? यस सर, क्लियर सर। तो मैं सक्सेस के लिए पहले देख लीजिएगा, आप डीएक्सएन को लेके पहले आप कभी भी आपका जो लाइफ के लिए आप पहले आपको प्रायोरिटाइज आपने डीएक्सएन के लिए कितना दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे नहीं आपने किसी को, आपका एक बहुत बड़ा क्राउन एम्बेसडर ने भी आपको डीएक्सएन में लेके आए तो आप जो दूसरे दिन या दूसरे साल में आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बन पाओगे। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि डीएक्सएन कौन सी कंपनी है और ये कैसे चलती है। ऑलवेज आपको हमारे जो ग्रेट आईएमडी है, सारे के सारे आईएमडीज आपको सब ग्रेट ही है, बट स्पेशली इंडिया और नेपाल और सारे 6 कंट्री को जो हैंडल करते हैं हमारा जो आईएमडी जो रफीक, वो ऑलवेज बोलते रहते हैं। उनका जो पहला जो स्लाइड मैंने देखा था, क्योंकि डीएक्सएन इज लाइक ए फेरारी कार को आपको चलाना है तो आप एक छोटी मोटी कोई कार चला रहे हो या ट्रक चला रहे हो, इसका मतलब आप फेरारी चला सकते हो करके नहीं है। आपको पहले जान लेना है फेरारी 1 घंटे के लिए कितना स्पीड में चाहता है करके। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप दूसरा जो गाड़ी जानते हो रेडी है, मतलब वो एक्सपीरियंस सही है वो गाड़ी के लिए, बट फेरारी चलाना है तो फेरारी के बारे में आपको डिटेल में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसमें बहुत सारे रिस्क, या कोई आने वाला नहीं तो उसमें बैठने वाला वो बहुत बड़ा रिस्क में बैठ सकता है। तो ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको जॉब से मुक्त, मतलब बॉस का फ्रीडम मिलेगा, आप जॉब छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते हो। ये सारे बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे आ चुका है। जब मैं डीएक्सएन को मैंने जब आया था डीएक्सएन में, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, बट एक्चुअली देखना है कि आप डीएक्सएन से ही चल रहे हो क्या। मतलब 1 साल में 6 मंथ में कोई बोलेगा आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो। ये सब मैं थोड़ा आपको मिक्स करके बताता हूँ, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वॉट एवर इट में भी टर्नओवर के बिना कोई भी कंपनी आपको ना सैलरी देती है, ना आपको कमीशन देती है, ना आपको कोई रिटर्न्स देती है। टर्नओवर तो आपको करना ही पड़ता है। इवन तो बैंक के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट रखा, बट बैंक आपको कैसे रिटर्न्स दे रहा है, बैंक को भी इतना टर्नओवर होगा तभी थोड़ा वो फायदे में रह जाएगा। उसके बाद वो कुछ ना कुछ वो धंधे को चला सकते हैं। मतलब हर एक जो चलता है वो सिस्टम के द्वारा चलता है। आप डीएक्सएन में जुट जाते हो और सोचोगे मैं आप एक 10-15 लोगों को जोड़ देते हो और आप वेट करोगे उनको पीवी करना है, तो वो लोग पीवी नहीं करेंगे तो आपका मन में क्या आ जाएगा, वो सोचेंगे क्या कुछ ना कुछ तो गलत है। नहीं तो आप सोचेंगे वन मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, मेरा आवाज मुझे वापस सुनाई दे रहा है। किसी का डबल एक मोबाइल में और लैपटॉप में को ऑन है क्या? कोई एक ही डिवाइस में आएगा। ओके, मेरा आवाज मुझे आ रहा है। हेलो, हाँ अभी ठीक हुआ। ओके, अरे अगेन आ रहा है।
हेलो, एक डबल डिवाइस में आ चुके थे। ठीक है, ओके, तो मैं आपको ये क्लियरली बताता हूँ कि पहले आपको डीएक्सएन को कैसे लेना है, ये आपको समझ आना चाहिए। जब आप डीएक्सएन में आ जाते हो तो आपको बहुत सारे आशाएं रहते हैं, जैसे मुझे थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा है। उधर से क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचने में बिजी हो जाते हैं। जब आप प्रोडक्ट में बिजी हो जाते हो सेल करने में, तो आपको समझ जाना है कि आप क्या कर रहे हो, जो आपकी जो एक्शन है। जैसे पहले किरण ने जो भी बोला था, कुछ डिसिप्लिन मतलब क्या है? डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए, एक कोई भी एक चीज को चलाने का जो तरीका रहता है, मतलब एज ए नेटवर्क मार्केटिंग। मेरा जो अभी देखो, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं आपको डॉक्टर की तरह दिखना चाहिए कहीं ना कहीं एक जगह पे, घर पे भी डॉक्टर, टॉयलेट में भी डॉक्टर, या बाजार में भी डॉक्टर और हॉस्पिटल में डॉक्टर, ऐसा रहना जरूरी नहीं है। बट व्हेन आई एम इन हॉस्पिटल, जब मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ तो मैं डॉक्टर की तरह दिखना चाहिए। अभी मैं लॉयर हूँ तो मैं कोर्ट में रहता हूँ तो मैं लॉयर की तरह दिखना चाहिए। ये हर एक, अभी टीचर जाएंगे तो आपको पता चलता है स्कूल में ये टीचर है, क्योंकि उनका जो क्लास में जो पढ़ाने का जो तरीका रहता है वो बोलते हैं। जैसे अभी नेटवर्कर को देखेंगे, जैसे अभी हमको देखेंगे, तो आपको पता चलता है मैं नेटवर्कर हूँ, क्योंकि हमारे लिए कोई बेस नहीं है ना। अभी कोई सूट बूट डाल के आया तो सोचेगा इसका कोई रिलेटेड का शादी में गया है, नहीं तो कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए गया है। सूट बूट में डालते आपको कोई नहीं बता सकता है यू आर नेटवर्क करके, क्योंकि हर एक प्रोफेशन करके होता है ना। अभी बैंक में जाओगे तो बैंक मैनेजर करके उनका बोर्ड लगा हुआ रहता है, मैनेजर का ऑफिस में जाते तो वो पता चलेगा ये मैनेजर है। पुलिस स्टेशन में जाओगे तो पता चलेगा ये एसआई का है, ये कमिश्नर का है, उधर लिखा हुआ रहता है। बट नेटवर्क के लिए आप बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं रहता है, यू आर नथिंग। ये आप जस्ट बोल सकते हो कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। बट कितना लोग, आप जब भी आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव आप कोई फंक्शन में जाते हो, या आपके घर में कोई फंक्शन रहता है, कोई आके पूछता है आप क्या भी कर रहे हो, तभी आपको जॉब कर रहे हो तो ठीक है। अगर आपने पूरा जो डीएक्सएन को, मेरे तरह पहले मैं फुल टाइमर होकर डीएक्सएन में आया था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ क्या बता सकता हूँ कि किसी को? अभी तो पहले मेरा मैं भी हो रहा था कि मैं क्या बता सकता, तो मेरे बोला जॉब ढूंढ रहा हूँ, मतलब जॉब तो छोड़ चुका था मैं, बट जॉब ढूंढ रहा हूँ। बट ये सही बात है, क्योंकि मैं जॉब ढूंढ रहा था जब मैं डीएक्सएन में उतरा था। बट मेरे पास ऑप्शन दोनों थे, एक तरफ से डीएक्सएन करना था, एक तरफ से जॉब ढूंढने का था। बट जब मैं जॉब को छोड़ा था तभी मेरा नियरली सैलरी 45,000 तक मैं इंसेंटिव लेके मैं ले रहा था। बट वो जॉब छोड़ने के बाद मैंने डीएक्सएन को चुना। जब मुझे डीएक्सएन में जाते हुए दूसरा मंथ में कोई मतलब 45,000 सैलरी देने वाला नहीं है। मेरा भी बोनस स्टार्ट हुआ था 60 रुपीज से। जो 60 रुपीज से बोनस आते वक्त क्या मैंने 1000 पीवी किया, मुझे 60 रुपीज आया, ये मुझे भी फीलिंग हुआ था। जब इससे आप किसी को भी ज्वाइन करोगे तो उसको भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 60 रुपीज तो 60 रुपीज है, आपको उसको थोड़ी करोड़ों या डॉलर में बता सकते हो। जो 60 रुपीज आपको बताना ही पड़ेगा। बट इधर मुझे मेरा जो अपलाइन मेंटर है उन्होंने मुझे क्लियर गाइडेंस दिया था। पहले जो हमको नेटवर्कर बनना कैसा है, अभी देखो हर एक चीज में आप जाओगे तो कोई बड़े कंपनी में जाओगे तो आपको मिनिमम 6 महीने का ट्रेनिंग रहता है। अभी इधर मेरा अपलाइन मुझे बुला रहे थे, बार मीटिंग, वीकली मीटिंग बुला रहे थे, मंथली मीटिंग बुला रहे थे। जितना मीटिंग हो रहा था उतना मीटिंग में भाग रहा था। फाइनली क्या कर रहा था, पीछे जाके बैठ रहा था, उसके बाद मैं सुन रहा था मीटिंग। सो ये आदत मुझे लाने के लिए, मतलब मैं ज्वाइन होने के बाद मुझे मीटिंग में आना, मीटिंग सुनना बाद की बात है। मेरा अपलाइन क्या सोचेंगे, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, इफ यू आर फील वॉट एवर आपका जो मीटिंग में हो रहा है या किधर भी हो रहा है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अभी मेरे अपलाइन सोचेंगे कि मीटिंग में आके बैठ चुका है, आज बहुत बड़ा एक डॉक्टर का ट्रेनिंग मिला, आज एक बहुत बड़ा एक लीडर का ट्रेनिंग मिला, इसको कुछ समझ में आ गया। बट मैं पीछे बैठ के मैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में था। अभी आप सोचोगे आज अभी एक आप अपलाइन हो, आपने किसी को बुलाया मीटिंग में, वो मीटिंग में बैठा है, आप सुनेगा आज बहुत बड़ा मीटिंग था, क्योंकि आप मीटिंग पूरा सुन रहे थे, आप मीटिंग देखते हो बहुत। अभी मेरा भी आप स्पीच सुन रहे हो, बट इधर कितना लोग है, नियरली 54 लोग है। इसमें कोई लोग अभी टीवी देख रहे रहेंगे, ये तरफ से कोई जूम मीटिंग भेजा है, देखेंगे क्या है करके। कुछ लोग क्या करेंगे, खाना खाते रहेंगे, कुछ लोग ड्राइविंग करते रहेंगे, कुछ लोग वॉकिंग करते रहेंगे। इसका मतलब इधर 54 लोग आएंगे, ये लोग सब लोग मीटिंग सुन रहे हैं करके नहीं है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी को भी मैं जो बात करता हूँ, ये जो बातें आप सुनेंगे नहीं, फिर भी आप डीएक्सएन में कब तक स्टिक ऑन रहेंगे, मतलब आप चिपक के डीएक्सएन में कितना लंबा जाओगे, तभी आपको समझ आता है मैंने कितना देर किया, क्यों देर किया, किसको प्लान देने में कौन सी प्लान दिया, इधर किधर गलती किया, ये सब होता है। बट गलती इज नॉट ए फेलियर।
गलती इज ए नॉट ए फेलियर, गलती इज ए लर्निंग। और जब एक गलती करोगे, पता चला ये मैंने इसको बहुत बुरी तरह से डीएक्शन का प्लान दिया, मैंने उसको कुछ ओवर क्लेम करके डीएक्शन का प्रोडक्ट दिया, उसको गारंटी दे दिया, तो 3 महीने इस्तेमाल करके दे तेरा पूरा बीमारी चला जाएगा। मैंने बताया, हमको कंपनी पहले ही बताती है कि कोई इवन तो डॉक्टर भी नहीं बताता ये ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये तो ऑपरेशन करना है, इतना ही बताते। बट डीएक्शन में आने के बाद प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, हम क्या करते हैं उसको पूरा गारंटी भी दे देते हैं। कोई कंपनी वाला भी एक बाइक के लिए 2 साल गारंटी देता है, एडिशनल गारंटी के लिए हमको पे करके लेना पड़ता है, और हम डीएक्शन के प्रोडक्ट देने के बाद बोलेंगे आपको पूरा का पूरा बीमारी ठीक हो जाएगा। आप कल ने परसों राजेश सवारे का जो पहले राजेश सवारा जी कितना पीपीटी लेके आ रहे थे, अभी देखो उनका भी एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि वो भी डॉक्टर्स थे। अभी उनका जो नॉलेज था वो सही दिया था, बट उनको डॉक्टर लिम से मिलते 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 क्या हो गया, वो भी अभी सिंप्लिसिटी में आ गए। कितना इजीली आपको जो हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग बुक है वो कोई, मैं बताऊंगा कि हमारे टीम में भी अभी तक किसी ने पूरा खोल के नहीं देखा है, उसमें कितना प्रोडक्ट का फोटोज है, उसमें कितना प्रोडक्ट के लिए क्या लिखा हुआ है, हमारे कुछ डायमंड लोगों ने आज तक उसको ओपन करके भी नहीं देखा है। बट वही प्रेजेंटेशन लेके आज राजेश सवेरा जी आए हैं, तो वही हमको समझना है कि कितना भी एक्सपर्टाइज करो, कितना भी वो डिटेल में जो कितना भी नॉलेज ले लो, सिंप्लिसिटी ऑलवेज वर्क्स। इतना ही मैं कितना भी नॉलेज देता हूँ आपको, कितना भी डीएक्शन का प्रोडक्ट कैसा ज्ञानोत्तरपी देता हूँ, फिर भी फाइनली क्या होता है, जब आप एक डीएक्शन का प्रोडक्ट खरीदने के लिए स्टॉक पॉइंट जाते हो, आप एज ए डबल डायमंड रहेंगे या स्टार एजेंट रहेंगे या एक न्यू पर्सन रहेंगे, आपको डीएक्शन प्रोडक्ट खरीदने में आपको कहीं महंगा लग रहा है, आपको डीएक्शन प्रोडक्ट खाते वक्त थोड़ा कम खाएंगे, खर्चा जल्दी हो जाएगा, ऐसा समझ रहे हो, देन एग्जैक्टली आपको डीएक्शन कर नहीं रहे हो, नहीं तो आपको डीएक्शन सही तरीके से आप लेके नहीं जा रहे हो। इसका मतलब आपके पास अभी तो पैसा नहीं रह सकता है, आपके पास थोड़ा पैसा कम रह सकता है, आप तो 3 पैर खाने वाले कभी 1 पैर में आ सकते हैं, दैट इज ओके। बट 3 साल भी आप एक ही पैर खा रहे हो, देन समथिंग आप बहुत प्यार कर रहे हो, क्योंकि खाने में भी आपको थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा समथिंग, मतलब खर्चा भी हो रहा है और आपका इनकम भी आप नहीं बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स आपने डीएक्शन को सही तरीके से अप्लाई नहीं किया है। मतलब अभी अप्लाई करने का मतलब कैसा होता है, अभी मुझे क्वेश्चन करना है, क्या मैं डीएक्शन का ऑथराइज्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या मैं डीएक्शन के लिए एक लॉयल कंज्यूमर हूँ। अभी लॉयल कंज्यूमर मतलब क्या है, मुझे जो प्रोडक्ट टी खत्म हो गया तो दूसरा दुकान में लेके आने से बजे मैं डीएक्शन के लेके आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मुझसे मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, मैं किसी को डीएक्शन के बताऊंगा, उसके बाद वो सुनेगा या नहीं सुनेगा, वो ज्वाइन होगा या नहीं होगा, उसमें मुझे बॉदरेशन नहीं, क्योंकि डीएक्शन का कॉन्सेप्ट आप किसी को भी जाके बताते वक्त, डीएक्शन का कॉन्सेप्ट आप किसी को भी जाके बताते वक्त आपको वेरी क्लियरली बताना है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ये आप ठीक से बताओगे नहीं तभी क्या होता है। अभी देख लीजिएगा, अभी डीएक्शन अब जब मैं ज्वाइन हुआ था तभी 500 रुपीज़ मुझे डीएक्शन के लिए एंट्री फीस देना था, उसके बाद हमको एक किट लेना था, क्योंकि कंपनी एक किट बना के दे रही थी, 2750 रुपीज़ पे करना था, उसमें 1000 पीवी हो जाता है। पहले एक ज्वाइनिंग के लिए एक ऐसा एक तरीका था डीएक्शन में, अभी क्या हो गया, एंट्री भी फ्री, एग्जिट भी फ्री, कोई भी कुछ भी कर सकता है। डीएक्शन में आपको इतना फ्रीडम दे चुके हैं डॉक्टर लिम ने, तो अभी इधर कोई भी कैसे भी बता सकता है, जैसे मैं भी आपको घुमा फिरा के बहुत सारे अनवांटेड थिंग्स भी बता सकता हूँ। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, डीएक्शन अगर आप सिर्फ पैसे के लिए चुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजें खो रहे हो। आपको पहले समझ आना चाहिए, डीएक्शन में इनिशियली आपको पैसा आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में आप बॉदरेशन मत कीजिएगा। पहले आपको समझना है कि डीएक्शन में मुझे पहले करना क्या है, पहले मेरा खुद का क्या होना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कितना लोगों को भी जुड़ो, वो लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे, फिर भी डीएक्शन में आप मोर देन 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम ले सकते हो। आपका नीचे कोई भी ज्वाइन हुआ वो पर्सनल पीवी नहीं कर रहा है, उसका क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा है, आपको बॉदरेशन नहीं रहना चाहिए। आपको उसको बताना है, देखो भाई मैंने डीएक्शन को चुना है फॉर माई फ्यूचर, ये मेरा फ्यूचर के लिए, जब मैं जैसे 30 साल काम करूंगा, सोचो आप एक 25 उम्र में एक कोई कंपनी में एक गवर्नमेंट का अच्छा खासा कंपनी में जॉब कर रहे हो, सोचो आपका बगा इनकम भी एक मोर देन 1 लाख सैलरी मिल रही है करके भी सोचो। आपको उसके बाद जो रिटायरमेंट होता है, जो आपका जो 60 उम्र में आप रिटायरमेंट होते हो, उसके बाद आपको नेक्स्ट महीना वो 2 लाख मिलता है क्या? मैं कम दाम नहीं बोल रहा हूँ, आपको जो ये पेंशन मिलने वाला आपका सेविंग्स वगैरह वाट है और उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगले महीने का आपका जो सैलरी है
वो 1 लाख रहेगा, 50 लाख भी, कितना भी आपका सैलरी रहेगा, वो अगले महीने में आपको आ जाना चाहिए। देखो आप 30 साल काम करते हो, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाते हो, उसके बाद तो आपको सैलरी वो कंपनी नहीं देते, क्योंकि आपने वो कंपनी के लिए 30 साल काम किया है। अब डीएक्सन में आते ही आपको फ्रीडम मिलेगा ऐसा सोच रहे हो, तो पहले समझना है कि आपको कोई भी कंपनी आपको पगार दे रही है, सैलरी दे रही है, तो आपको सोचना है आपके तरह काम करने वाले वो कंपनी में कितना लोग हैं। आप अकेले वो कंपनी नहीं चला रहे हो, वो कंपनी आपके तरह सेम पोस्ट में रहने वाले, आपका ऊपर रहने वाले, आपका नीचे रहने वाले बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, बट आपको पता नहीं रहता, क्योंकि एक बड़ा सा फैक्ट्री में जाओगे, ऑफिस में जाओगे, पहले आपको एक सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, अंदर जाते वक्त आपको एक पंच करके जाने का रहता है, उसके बाद एक कोई आपका अटेंडेंस लेने वाला रहता है, एक रिसेप्शन में रहते हैं, उसके बाद आपको पानी ला के देने वाले रहते हैं, झाड़ू पोछा मारने वाले रहते हैं, उसके बाद एक मैनेजर रहता है, उसके बाद नीचे एक रहता है, उसके ऊपर रीजनल मैनेजर रहता है, उसके बाद असिस्टेंट रीजनल मैनेजर रहते हैं। ये सब पूरा एक फैक्ट्री में आते हैं, एक मतलब इंडस्ट्री में आते हैं। आप उधर कौन हो? आप इधर भी रहोगे, वॉचमैन से, सिक्योरिटी गार्ड से, किधर भी, चाहे तो रीजनल, क्या बोलता हूँ, रीजनल मैनेजर भी रहोगे, फिर भी मैं बोलता हूँ जो उसका जो ओनर है, वो देखो क्या किया उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा जो काम करने वालों को ले लिया, जो कॉन्सेप्ट को, सिस्टम को लगा दिया, वो सिस्टम उनके लिए काम करता है, क्योंकि उन्होंने उधर पैसे लगाए। तो इधर से आपको सोचना है अभी आपको क्या होना है, आपको बिजनेस ओनर बनना है, इधर आपको एम्प्लॉय या सेल्समैन नहीं बनना है। इधर पहले आपको सोचना है कि आपको एक मिनी डीएक्सन ओनर बनना है, क्योंकि देख लीजिएगा कंपनी ने कल्टीवेशन से लेके प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, जिसका जो भी प्रिपरेशन था वो पूरा करके देख चुके हैं। कभी भी जाके देख लीजिएगा, डॉक्टर लेम जाके किसी को प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, या हमारा जो कंट्री का जो इंचार्ज रहते हैं, स्टेट का इंचार्ज रहते हैं, वो जाके किसी को प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। इधर किसको मौका देते हैं? इधर एक कंज्यूमर को मौका देते हैं। ये कंज्यूमर बन के मुझे कंपनी ऑप्शन देता है, आप डीएक्सन के कंज्यूमर बन के रह सकते हो, नहीं तो आप एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का भी मौका ये कंपनी देती है। जैसे मुझे भी दिया है, आपको भी दिया है, और हर किसी को भी दिया है। इसमें कुछ नहीं, आप बड़ा स्टेटस वालों को कुछ और देते हैं, नया ज्वाइन होने वालों को और एक देते हैं। इधर नए जो ज्वाइन होते हैं वो भी मेरा इनकम बीट कर सकते हैं, मेरा स्टेटस भी बीट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ही एक फ्रंट लाइन था। मेरे से 1 साल पहले ही उन्होंने डबल डायमंड प्रमोशन ले लिया था। मैंने तो 2 महीने लास्ट मंथ में मैंने प्रमोशन लिया था, 2 महीने भी नहीं हुआ। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि ये सिस्टम पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहता है। डीएक्सन में आपको सक्सेस होना है तो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिनिमम 10 पॉइंट्स कंपनी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको डीएक्सन के बारे में 10 पॉइंट्स पता नहीं है, अभी तक आप कौन सा भी पोजीशन में रहे हो, आपको अच्छा खासा आपका टीम काम कर रहा है तो आपका क्वालिफिकेशन हो जाता है, डिफॉल्ट के आपको इनकम मिल जाता है। बट आपको स्टेबल इनकम मिलना है तो आपका टीम में कौन सी तरीके से काम करने वाले मिले हैं, वो किस चीज के लिए प्रोडक्ट दे रहे हैं, उधर जो कंज्यूमर है वो किसके लिए परचेस कर रहे हैं। कोई आएगा डायबिटीज के लिए, कोई आएगा बीपी के लिए, कोई आएगा बच्चा नहीं हो रहा है, कोई आ रहा है घुटन के दर्द के लिए आ रहा है, कोई आ रहा है उसका हेयर फॉल के लिए आ रहा है। तो वो आपका कस्टमर आपका बिजनेस में 50% फ्लक्चुएशन लेके आता है। वो कभी भी प्रोडक्ट रोक सकता है, वो कभी भी दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट ट्राई कर सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ के जा रहे हैं, वो दूसरे कंपनी का ट्राई करेंगे, उधर नहीं हुआ फिर डीएक्सन में आते हैं। तब तक आप डीएक्सन में है क्या, ये आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास रहने वाले कंज्यूमर कौन सी तरीके से आपके लेके आए, क्योंकि मैं देखता हूँ 99% लोग जाके बीमारी वालों को ही प्रोडक्ट देते हैं। तो आपको समझ आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आप क्या कर रहे हो। देखो आपको उधर किसी को ब्लड की जरूरत है, क्या आप ब्लड डोनेशन के लिए जाते कि नहीं जाते? तो मतलब डोनर्स मिलते हैं, तो वही क्या बोलते हैं आप, सोशल सर्विस बोलते हो ना। ये कैटेगरी में आप लोग हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोशल सर्विस में आपको बड़ा इनकम आएगा नहीं आएगा फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सोशल सर्विस करना है। बट डीएक्सन बिजनेस में आपको समझ आना चाहिए कि कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन को चलाते ही यही सिस्टम में, मतलब क्या है 220 कंट्रीज में भी कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा जाके डीएक्सन का प्रोडक्ट खरीदना है तो प्रोसीजर क्या है, कौन सा भी ऑफिस जाओ क्या पूछेंगे, आपको पूछेंगे नहीं सर आप कौन से पोजीशन में हो, उसके लिए आप अलग सब बिलिंग देते हैं क्या? नहीं ना। कोई भी जाएगा तो पहले क्या बताना है, मुझे डीएक्सन का प्रोडक्ट चाहिए, और उधर आपको ऑर्डर फॉर्म रहता है। नहीं तो आपको बताना है कि ऑर्डर देना है, मुझे आरजीजीएल चाहिए, स्पिरुलिना चाहिए, पेस्ट चाहिए, सोप चाहिए, कितना चाहिए बताना है। वो आपको पूछेगा सर आपका आईडी नंबर, बिना आईडी नंबर का किसी को भी डीएक्सन का प्रोडक्ट मिलता नहीं है। तो यही तरीका है डीएक्सन का प्रोडक्ट किसी को भी खरीदने, चाहे तो एमएलए हो, एमपी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी आएगा वो या ऑर्डिनरी पर्सन भी रहेगा, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीएक्सन का प्रोडक्ट खरीदते वक्त आईडी नंबर दे के ही खरीदना है।
तो इधर आपको क्या देना है ऑप्शन, देखो भाई मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, आपको डीएक्सन का प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या आपको डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूशनशिप चाहिए तो आप हमारे थ्रू डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हो। ये दोनों भी मौका है। तो वो पूछेंगे इसमें कंज्यूमर में, अभी आप बोलोगे सर मैं कस्टमर को ये बोलूंगा तो मेरा एमआरपी डिफरेंस बच जाएगा। देखो एमआरपी जो के लिए आप उसको एक अच्छा खासा बिजनेसमैन हो, उसका बिजनेस मेंटालिटी हो, उसको आप खो सकते हो। भले वो आपका मंथली आपको 3000 पीवी या 10,000 पीवी दे रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए तो आप क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्या आप उतना प्रोडक्ट कर रहे हो। कुछ कस्टमर है हमारे से ज्यादा प्रोडक्ट खाते हैं बट वो अभी भी डीएक्सन का बिजनेस नहीं करते, बट मैंने तो उनको क्लियरली बता दिया है डीएक्सन बिजनेस करना है तो आपको कैसे करना है। सिंपल है, देखो आपको एक दुकान में जाओगे, दुकान वाला कैसा दिखता है, वो ढेर सारा सेटअप करके रखता है, प्रोडक्ट रखता है, सिस्टम रखता है, उधर बिल्डिंग के लिए स्टाफ रखता है, ये पूरा जिम्मेदारी एक दुकान वाला लेता है या कोई बड़ा मॉल वाला लेता है। कंज्यूमर जाता है, उसका जो जरूरत का प्रोडक्ट चाहिए लेके जाता है। कौन सा भी कस्टमर को कोई भी दुकान वाला का जो लेके आता है वो प्रोडक्ट वही दाम पे देता है क्या, नहीं देता है। वो उसने जो वो रहा उधर बिजनेस करने के लिए। तो इधर आपको क्लियर बताना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा जो इंफॉर्मेशन है बता नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं किया जो भी मिलते हैं उनको ये पूरा इंफॉर्मेशन बताना है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जिधर भी जाते हो सिंपल है, आप पहले बताओ कि आप डीएक्सन के बारे में किसी को बताते वक्त आप पहले आपके बारे में क्या बताते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपका भले आपका फ्रेंड हो, वो बोलेगा क्या तो एमएलएम कर रहा है, तो क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, वो आपको पहले प्रीचर्ज करके रहता है। उसको आप ज्यादा झेलो मत, उसको बस आप ज्यादा डिस्टर्ब मत हो जाओ। उसको जस्ट कभी भी आओ भाई तू मेरा एमएलएम रहेगा, कुछ भी रहेगा, मेरे पास एक कॉफी है, जस्ट कॉफी पी जा। आप किसी को भी किधर भी जाओगे तो पूछोगे नहीं, एक कॉफी पियेंगे, एक कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बताते हैं ना। तो आपको क्या बताना है, आपको पता होना चाहिए डीएक्सन में ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है, पीते ही बंदा पागल हो जाएगा। तो आपको क्या है, हमारे एक लेमनजी और एक रोसेल को लेके जाओ, एक पैकेट ओपन करो लेमनजी का और 150 ml पानी डालो और एक 10 ml रोसेल डालो, अच्छा से मिक्स करो, 2 आइस क्यूब डालो, नहीं तो कोल्ड वाटर डालो और उसको भी आधा ग्लास दो। आप थोड़ा ज्यादा ले लो, उसको थोड़ा कम दे दो। ऐसा नहीं कि पहले उनको भरपूर देना है, उसको सिर्फ 2 या 3 सिप में खत्म होना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का है ना, वो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है, तो मैं थोड़ा ज्यादा पीता हूँ। ये आपकी एटीट्यूड होना चाहिए। आप थोड़ा ले रहे हो, सामने वाले को ज्यादा दे रहे हो, ये कभी किधर भी एक आप सोचो, आप एक पेप्सी कोका कोला किसी को पिला रहे हो, आपका ग्लास में कम रखोगे और सामने वाला का दुकान ग्लास में आप ज्यादा थोड़ी रखोगे। आप सामने वाला को कम रखोगे और आपको ज्यादा रखोगे। जब आप पेप्सी कोका वाला किसी को देते हो, जब डीएक्सन का प्रोडक्ट भी देते हो तो सेम करना है, सामने वाले को कम देना है और आपके कप में ज्यादा रखना है। तो ये आप करोगे तो सामने वाला थोड़ा पीते ही पागल हो जाएगा कि ऐसा कौन सी बीवरेज है, पीते ही कुछ अजब लग रहा है, ये तो मैंने अभी तक पिया नहीं है। ये ऐसे आप उनको बता के दोगे ना, देखो भाई इसीलिए तो मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया है, क्योंकि हमारे जैसे कोई और नहीं है इधर। जो भी है मैं ही पहला हूँ या मैं ही पुराना हूँ, ये आपको पहले उसको बताने में कहीं आपने देर कर दिया। तो देखो इतना अच्छा रहने वाला, आप हमारे शैम्पू देखो, आप कोई भी आपके घर में आते हैं ऐसे ही बहुत सारे शैम्पू देखे, हमारा जो शैम्पू उनको जस्ट स्मेल करवाओ, इसका स्मेल कैसा है आपको पता नहीं, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं एक शैम्पू तो 10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी हमारा जो सोप है, किसी को भी आप बता रहे हो तो एक तरीके से आप जनरली आपको जो क्लोज रहते हैं उनके साथ बता सकते हो। अभी आप सोचोगे आपका कोई स्ट्रेंजर है, आपका कोई पहचान वाला नहीं है, मतलब जस्ट कांटेक्ट नहीं है, बट वो भी आपको रेस्पेक्ट देते हैं, आप भी थोड़ा रेस्पेक्ट देते हो, ऐसा कोई पर्सन रहते तो उनको क्या बताना है, सर हाय हाउ आर यू, कैसे रहते हो, क्या कर रहे हो। देखिए सर, मुझे आपका एक फीडबैक चाहिए था, क्योंकि मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया है। मुझे एक मेरा कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि इसके लिए मैंने आपका नाम रखा है, जो मैंने एक लिस्ट बनाया प्रोजेक्ट का, तो इसमें मैंने एक फीडबैक के लिए आपका नाम लिखा है। तो मुझे आपका एक 10 से 15 मिनट मिलेगा क्या। देखो ये पर्सन आपको वैल्यू करता है, आप भी उनको वैल्यू करते हो, तो आपने उनके पास क्या पूछा, मुझे 10 से 15 मिनट चाहिए, मैं आपको एक फीडबैक के लिए एक टाइम पूछता हूँ। तो वो पूछेंगे क्या फीडबैक है, कौन सी कंपनी है, पूछेंगे सर मैंने तो आपका सिर्फ 15 मिनट मांगे, आपका घर में आपका फैमिली के साथ, उधर ही बात करेंगे। आप इतना ही स्वीट एंड शॉर्ट है, क्या रूडली बताना नहीं है, और आप रोड पे तो इतना ही बताना है, उसके ऊपर आपको जाना ही नहीं है, कोई भी इंटरनेशनल कंपनी का नाम लेने की भी जरूरत नहीं रहती है। तो
आपने उनका फॉलोअप करना है, टाइम लेने वो बताएंगे, ठीक है आप इतना बजे आ जाओ। आप कितना भी बिजी रहेंगे वो आप एक हेल्दी टाइम सेट करो, और ऐसे नहीं रात को 12 बजे किसी के घर पे घुस जाओ, नहीं तो सुबह 7 बजे घुस जाओ। एक हेल्दी टाइम ले लो। हेल्दी टाइम लेके ऑलवेज मैं बोलता हूँ कॉफ़ी या टी का जो टाइम रहता है वो टाइम ले लो। वो टाइम में आपको पास क्या रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही जो मैंने बताया। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास क्या रहना चाहिए, आपके पास कुछ भी प्रोडक्ट नहीं, पूरा सील्ड प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, वही आप आपका अपलाइन को लेके जा रहे हो, अपलाइन को बताएंगे प्रोडक्ट लेके आओ सर, मैं आपको एक 10 लोगों को दिखा रहा हूँ। दैट मीन्स यू आर डूइंग वेरी क्या बोलते हैं केयरलेसली कर रहे हो, आपको जो सीरियसनेस ही नहीं है आपका बिजनेस का। तो आपको पहले आपके पास एटलीस्ट मैं बताता हूँ, आप घर में तो लेमन इस्तेमाल आप खुद को करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, कोई टैंक पी रहा है क्या, कोई और हेल्थ ड्रिंक पी रहा है, एनर्जी ड्रिंक करके पी रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है, और हमारा इतना बढ़िया हेल्थ ड्रिंक आप पी नहीं रहे हो। दैट मीन्स ये कि आपका वो एरिया में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, नहीं तो आप खरीद नहीं रहे हो। आपको प्रॉपर डीएक्सन को लेके जाने का आप तरीका ट्राई नहीं कर रहे हो, जो प्रोफेशनली करना है। तो देखो आपका जो इंट्रोडक्शन था वो वेरी टेस्टी एंड डैशिंग हो गया, क्योंकि वो जो टेस्ट होता है ना वो पागल कर देता है किसी को भी। जो ये जो आपका इनरली हमारा जो पीने का जो, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलता हूँ लेमन जी और रसेल ले लो, वो बेहतरीन प्रोडक्ट है। और कोई बोल रहेगा मैं सिर्फ कॉफ़ी टी ही पीता हूँ बोलेगा, तो आपको आपके पास रहने वाली जो टी है उसको लेके जाओ, उसका ही उधर डेमोन्स्ट्रेशन करो। कोई कॉफ़ी कप बोलते हैं, तो आपको क्या करना है, तो कॉफ़ी का इसमें आपको देखो इधर आपको एक बेहतरीन होता है, थोड़ा खर्चा होता है। क्या है खर्चा, मतलब आपको एक आपके पास एक 3-in-1 कॉफ़ी, आपके पास एक कोकोजी, और आपके पास कॉर्डिसेप कॉफ़ी, नहीं तो ब्लैक कॉफ़ी भी, नहीं तो पूरा का 5 कॉफ़ी का भी मैंने वीडियो यूट्यूब में डाला है, वो भी देख सकती है। 5 का 5 कॉफ़ी, एक 2-in-1 ब्लैक, एक 3-in-1 कॉफ़ी, कोकोजी, जीमो का एंड कॉर्डिसेप कॉफ़ी। ये 5 का 5 भी आप पूरा ओपन करो, एक छोटा सा एक बर्तन में डालो, एक बाउल में डालो, एक इसमें डालो, और हॉट वाटर डालो, होता है तो थोड़ा जागरी डालो, पूरा मिक्स कर दो। एक कम से कम इतना प्रोडक्ट में आपको कम से कम 10 to 12 कप्स 100 ml का, मतलब नियरली 1000 ml आपको एक बहुत बढ़िया कॉफ़ी बन जाता है। वो आपको दुनिया में किधर भी कोई भी कंपनी का आप ऐसा कॉकटेल नहीं कर सकते हो। इसके लिए क्या है, आप चाहे तो कौन सा ये ले लो, क्या बूस्ट ले लो, हॉर्लिक्स ले लो, कॉम्प्लेन ले लो, और कोई है तो वो भी ले लो, आप जैसे ब्रू कॉफ़ी रहेगा, नेस कॉफ़ी रहेगा, पूरा 5-6 पैकेट ले लो, एक बर्तन में डालो, हॉट वाटर डालो, देखो कोई नहीं पिएगा, उल्टी कर देगा। बट डीएक्सन का तो आप पूछोगे तो एकदम अपोजिट, आसमान ज़मीन का फ़र्क रहता है। ये क्या बना दिया, तो करते वक्त तो उसको अजीब लगता है, 5 पैकेट कुछ पाउडर डाल दिया और गर्म पानी डाल दिया और ऐसे मिक्स कर दिया और जागरी भी डाल दिया, तभी भी आपको क्या करना है, कितना लोग हैं उनके लिए छोटा छोटा कप ही देना है और आपको बड़ा सा कप लेके पीना है। ये करोगे ना, वो लोग पूछेंगे तो बढ़िया कॉफ़ी है। इस मतलब जस्ट मुझे आपका एक फीडबैक चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने जाके अभी कोई आएगा मेरा एक 5 प्रोडक्ट खरीदेगा, मुझे अभी ज्वाइन कर देगा, ये आपका माइंड में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आपको देखो ये बहुत बड़ा एक हमारी जिम्मेदारी रहती है, किसी को ज्वाइन करवाना बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट उनसे जो काम करवाना है, जो आप कर रहे हो, आपके तरह करने वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है। अगर आपका ही एक्शन एक दूसरे लोगों को कॉपी करने के लिए मुश्किल हो रहा है, जो विजिबल नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, पीपीटी दिखा दिया और कुछ लेके आरजीएल लेके ऐसा करता है, स्पिनल लेके ऐसा करता है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन थोड़ी दिखा सकते हो, नहीं ना, ये तो लंबा प्रोसेस है। ये सब आप बता सकते हो, नहीं करके नहीं बता रहा हूँ, बट ये जो चीज़ें विजिबल है, वेरी सिंपल है। टेस्ट तो मैंने बता दिया। ये जो आप बिवरेजेस, जैसे आपका जो पहले मैं बता रहा हूँ, मैंने बता दिया करके, तो आप कल से ऐसे ही उतर के मत जाओ। आपका पहले फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, मतलब आपका जो पर्स है वो कैसा है, आप कर्ज में हो, आपके बहुत सारे लोन कट रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, थोड़ा स्लो एंड स्टेडीली जाओ। जैसे मैंने बोला, जो इकोनॉमिकली आपको अच्छा लगे, जो किसी को डेमो देने के लिए, तो ये मैंने रोसेल और लेमन जी का बोला, क्योंकि 25 सैशेट रहता है, 25 सैशेट 25 डेमो के लिए इस्तेमाल होता है। रोसेल एक बॉटल काफ़ी है 25 लोगों के लिए, आपको बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि 250 ml है, 10 ml जाओगे तो 25 ml आपको, मतलब 250 ml आपको इस्तेमाल हो जाएगा। तो इधर आपको जो किधर प्लेसमेंट में, किसका घर में किसको कितना पिला रहे हो, बहुत लोग हैं तो छोटा छोटा ही दे दो, ज़्यादा मत दे दो, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं पूरा का पूरा 25 लोग भी आपको अच्छा है करके बोलेंगे, कुछ लोगों को तो अच्छा कहना का आदत ही नहीं है, तो उनसे क्या आप एक्सपेक्ट करोगे, बोलेंगे ये क्या है, ऐसा मैंने बहुत पे आया, सब बोलेंगे ठीक है भाई अच्छा है, मैंने क्या बोला, मुझे तो फीडबैक चाहिए, मैंने थोड़ी बोला आपको आरोसेल खरीदना है, लेमन जी लेना है। मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, आपका नाम लिखिएगा, आपका एड्रेस चाहे तो ले लीजिएगा, उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा और उनको बोलिएगा 1 to 10 में आप कितना
मार्क दे रहे हो। तो ये आपका अप्रोच रहेगा। उसके बाद आपको इतना ही बताना है, देख लीजिएगा ये जो DXN कंपनी का मैंने डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले चुका है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशनशिप है वो 220 कंट्रीज में चलता है। आपको कभी भी अभी या 2 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको DXN का डिस्ट्रीब्यूशनशिप चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप इतना बताने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये प्रैक्टिस होते होते, क्योंकि आपने किसी को गलत नहीं बताया, किसी को ज्वाइन होने के लिए नहीं बताया, पहले आपने क्या बताया, मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, कभी भी आप मेरे पास DXN का प्रोडक्ट चाहिए तो मेरे पास आके आप खरीद सकते हो। नहीं तो मैं आप कभी दूसरा स्टेट में या दूसरा कंट्री में रहते हो तो आपका नज़दीक हमारा आउटलेट किधर रहता है, हमारा जो आपको जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी रहने वाली ऑफिस के एड्रेस में आपको दिला दूंगा, आपको उधर से भी सर्विस मिलेगी या आप उधर भी जाके प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। इतना तो आप बता सकते हो। उसके बाद आप बता सकते हो, अगर आप कोई बिजनेस आपका फ्यूचर के लिए आप ढूंढ रहे हो तो DXN इज अ बेस्ट एक मौका मिलेगा आपको, जो फ्यूचर के लिए एक अच्छा खासा एक सिक्योरिटी देने वाली कंपनी है। आप चाहे तो हमारे जो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशनशिप में भी आप आ सकते हो, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो। आपको ये बताना है कि DXN बिजनेस करने के लिए नहीं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो या बिजनेस वूमन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपके पास एक हमारे जो मौका है वो आपके पास आ सकता है। ये आप क्लियरली बता रहे हो। तो इधर आपका जो सोचोगे ऐसा बताने के बाद मेरे पास कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, सही है ना, ये रिकॉर्डिंग मेरा मीटिंग होने के बाद मैं सुनूंगा तो मुझे कैसा लग रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है। जब भी मुझे ही मेरा मीटिंग मुझे प्राउड फील नहीं हो रहा है तो आगे वालों को क्या फील हो सकता है। आगे वालों को बैठ के देखेगा जब मंजुनाथ पाटकर की तरह बात करने को नहीं होता है। मेरा 3 या 4 साल के पहले मैं रिकॉर्डिंग चाहे तो आपको दिखाऊंगा, आपको चाहे तो प्ले करूंगा, मैं ही बैठ के हंस रहा था, मैं ऐसा बात कर रहा था क्या करके। मतलब क्या होता है, ये जो सिस्टम है ना ये आपको चलाती है। आपको रोज एक मीटिंग लेना है, वो भले आपको कोई सुने या ना सुने, आपको एक्सेप्ट करे या ना करे, आपको रिजेक्ट करे, गाली दे, फिर भी आपका चेहरे में एक अच्छा सा स्माइल होना चाहिए, क्योंकि मैंने आज मीटिंग दिया है। इतना एक प्राउड फील हमको होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर के लिए, मेरा ड्रीम के लिए, मेरा जो सक्सेस पाने के लिए मैंने आज किसी को ना DXN के बारे में बताया है, मैंने आज डेमोस्ट्रेशन दिया है। ये काम हमको करना है, ये और मंथली आपको अपडेट करना है कि मैंने 1 तारीख से 30 तारीख तक कितना लोगों को प्रोडक्ट हमारा जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन किया है। कुछ लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, डेमो तो देते ही नहीं है, 2 साल हुआ 30 साल हुआ, वो उन्होंने टाइम दिया तो भी जाते नहीं है, क्योंकि प्री जज करना वो नहीं लेंगे शायद, नहीं तो उनका घर में जाएंगे डेमो देंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे, उसके बाद उनको ये हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो क्या बोलेंगे। ये ऐसे भी मेंटालिटी वाले आपके टीम में भी रह सकते हैं। अभी ज्वाइन होके 3-4 साल हो गए, अभी तक जाके अपलाइन के बिना किसी को प्लान दे के आए हुए लोग आपको 4 साल से भी नहीं मिलेंगे, ऐसे लोग भी रहते हैं। तो इनको आपको क्या बताना है, देखो सिंपल है, देखो आपको कोई कर रहा है, आपका टीम में कोई नहीं कर रहा है या कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो उनको आप जस्ट अच्छा रिलेशनशिप रखो। आपका जो वर्क रहता है रोज, आपको DXN में क्या करना रहता है, आपका जो एक्शन है, आपका एक्टिविटी, आप आज एक नया लोगों को से एटलीस्ट एक कॉन्टेक्ट बिल्डअप करने का भी काम नहीं किया, देन आपको आज आपने दिया, आपका ड्रीम के लिए आपने काम नहीं किया। आपका नीचे 20 लोग अच्छा काम करने वाले, आप सिर्फ उनका पीछे ही भाग रहे हो, उनका पीछे भाग रहे हो, उनका पीछे भाग रहे हो, उनको प्लान दे रहे हो, मीटिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, दैट इज ओके। बट आपने जो आज एक नया लोगों का पास जाके बात करना, जो प्रोस्पेक्टिंग करना, ये प्रोस्पेक्टिंग है ना, ये अनलिमिटेड है, इसमें आपको लिमिट नहीं है। बट आपको जो टोटल एक मोमेंटम क्रिएट करना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, कोई भी ज्वाइन करता है तो उसको मिनिमम बोलो, आपको मिनिमम 1000 लोगों को डेमोस्ट्रेशन देना है। आपको नहीं बोलूंगा 1 हफ्ते में दे दो, 1 मंथ में दे दो, 6 महीने में दे दो, मैं बोलूंगा 3 साल ले लो। अगर आप 3 साल के लिए DXN में रुकना नहीं चाहते हो या DXN में आप एक अच्छा खासा इनकम लेना नहीं चाहते हो, देन इट्स ओके, आप जितना चाहिए उतना एफर्ट डाल दीजिएगा, आप एक लॉयल कंज्यूमर बन के रह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशनशिप में आपने काम किया है नहीं किया है ये आपको बिल्कुल पता है, क्योंकि आपके पास 1000 डेमोस्ट्रेशन का नाम नहीं है। जो कॉन्टेक्ट नंबर मैंने बताया, जो हमने बताया कि मुझे फीडबैक चाहिए, वो फीडबैक आप एक घर में जाओगे तो मिनिमम 4 या 5 फीडबैक मिलेंगे। आपने ऐसा आपको 3 साल में आपको करना कितना है, 1000 डेमोस्ट्रेशन। 1000 डेमोस्ट्रेशन में आपको सिंपल इतना है, मेरा जो
डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, उसका जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, अभी देखो एक टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, एक सीरियल आते वक्त कितना बार आता है, वही सुबह से शाम तक वही एडवर्टाइजमेंट एक चैनल में कितना बार आता है, वही से दूसरा चैनल में कितना बार आता है। आप सोचिएगा, ये भी लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। ऐसा नहीं कि सब लोग ने एडवर्टाइजमेंट देख लिया और जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये नहीं होता है। बट हमारा जो डेमोस्ट्रेशन है ना, वो जेन्युइन है एंड आपको पावरफुल है, जो मैंने आपको बोला इनटेक में लेने के लिए। और देखिए आपको एक्सटर्नली, जैसे मैंने बताया आपको, जो कॉफ़ी ब्रू कॉफ़ी रहेगा या नेस्कैफे रहेगा आपको, या क्या बूस्ट रहेगा, हॉर्लिक्स रहेगा, कॉम्प्लान रहेगा, ये सबको मिला के भी आप पी नहीं पाओगे। एक बात ये हुई, वैसे ही किसी का भी घर में जाओगे, कोई ना कोई कंपनी का सोप मिलेगा, कोई ना कोई कंपनी का पेस्ट मिलेगा, कोई ना कोई कंपनी का लोशन मिलेगा, ऐसे एक टैल्कम पाउडर कोई ना कोई कंपनी का उनका घर में रहता ही है, ऐसे कोई ना कोई फेस को लगाने वाला एक कौन सा भी एंटीसेप्टिक क्रीम भी रह सकता है। सही है ना? ये 5 प्रोडक्ट में 4 प्रोडक्ट तो बिल्कुल किसी के घर में भी मिल पाता ही, आपको मिलेगा ही। आपको जो डीएक्सएन का जो यूनिकनेस है, जो हमारा एक सोप, वही हमारा कंपनी का टूथपेस्ट, वही हमारा कंपनी का टी ट्री क्रीम, और हमारा कंपनी का एलोवेरा बॉडी लोशन, और हमारा कंपनी का जो टी ट्री क्रीम हो गया, बॉडी लोशन हो गया, टैल्कम पाउडर, ये जो 5 प्रोडक्ट, मतलब सोप, पेस्ट, पाउडर, हमारा टी ट्री क्रीम और लोशन, ये 5 प्रोडक्ट आप लेके जाओगे और सेम लाइक दैट डेमोस्ट्रेशन करोगे और फीडबैक लोगे ना, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने सही प्रैक्टिस किया और 1000 डेमोस्ट्रेशन ये 5 प्रोडक्ट फेस पे, पेस्ट, सोप, लोशन, पाउडर एंड टी ट्री क्रीम का, ये 5 प्रोडक्ट हमारा डीएक्सएन का आपने फेस में किसी को डेमोस्ट्रेशन दे दिया, और जो इनटेक के लिए रोसेल और हमारा जो लेमोनजी का डेमोस्ट्रेशन किसी भी घर में जाके, किसी भी पर्सन के पास जाके आपने काम कर दिया, और ऐसा 1000 डेमोस्ट्रेशन करोगे ना, मैं लिख के देता हूँ, आपका मंथली इनकम मोर देन 70,000 रहेगा। न्यूली ज्वाइनिंग हुए, अभी कोई नए पर्सन है डीएक्सएन में, उन्होंने देखो इन्वेस्टमेंट कितना किया डीएक्सएन में, मैंने बताया सिर्फ डेमोस्ट्रेशन देने के लिए, इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं की है। इन्वेस्टमेंट आप कितना भी चाहे तो कर सकते हो, बिना कहिए भी आप कर सकते हो, बट मिनिमम तो आपके पास एटलीस्ट 10,000 रुपए का प्रोडक्ट रहेगा, तो ये जो इनकम है बिल्कुल आपको मिल सकता है। आपको बिल्कुल आपका जो काम है, जो वर्क एथिक्स है, उसके ऊपर आपको फिक्स रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है। तो मैं सिंपली आपको जो आज बताया, जो सक्सेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है, आपका टीम में देखना है कि कितना लोग डेमो बनाने के लिए काबिल है, कितना डीएक्सएन का प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन हो रहा है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे जो एफएमसीजी, क्योंकि ये जो हर एक पर्सन नहाते हैं, हर एक पर्सन ब्रश करते हैं, हर एक पर्सन टी कॉफी पीते हैं, हर एक पर्सन आपको चेहरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, सही है ना? हमारा सोप देखो नॉट ओनली डेमोस्ट्रेशन के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल होता है, टूथपेस्ट आपको ब्रश करने के लिए, जो सुबह आपको दांत धोने के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे हमारा जो टी क्रीम है, आपको जो थोड़ा कोल्ड होता है या आपको सिर दर्द होता है, उसके लिए भी आपको टी क्रीम इस्तेमाल होता है। बॉडी लोशन, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो आप एक बार नहाओगे तो कम से कम आपका बॉडी से 5 ml जितना ऑयल है वो नहाने के बाद चला जाता है। उसके बाद आपको स्किन को नरिशमेंट करने के लिए इतना सा नहा के आने के बाद इतना तो लोशन पूरा हाथ में लेके पूरा बॉडी पे लगा दो। और आपको हेयर में कोई जेल लगाने का पसंद रखते हैं, नहा के आने के बाद थोड़ा सा हैंड एंड बॉडी लोशन को अच्छा से मिक्स करो, और आपका भीगे हेयर रहते हैं ना, बाल को लगा लो और अच्छा से कोम करो, कितना अच्छा से सुबह तक शाम तक आपको जेल की तरह काम करता है जो हमारा लोशन। देखो मल्टीपर्पज इस्तेमाल होता है। और ये जो डेमोस्ट्रेशन मैंने बताया ना, पहले जो डेमोस्ट्रेशन के बारे में आपको बता के मैं आज का मीटिंग आई थिंक इतना इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको बताया जी, लेमोनजी और रोसेल को कैसा डालना है ये तो बता दिया। फिर 150 ml में 10 ml रोसेल और 1 पैकेट लेमोनजी डालो, पी लो, और मुझे आप बता सकते हो फीडबैक में कैसा लगता है आपको। और ये इसका जो एनर्जी है ना, कोई स्पोर्ट्समैन रखे, क्योंकि मैं एक वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, मुझे पता है इसका एनर्जी लेवल क्या है। एक दिन पी के भी मतलब पिए भी ना जाएगा खेलने के लिए तो मुझे बहुत क्या बोलते हैं, जो एनर्जी कम महसूस होता है। जब ये पी के जाता हूँ ना, वंडरफुल एनर्जी रहता है। तो ये जो हो गया। और जो अभी फेस के लिए जो डेमोस्ट्रेशन है ये कोई भी कर सकता है। आपके पास डीएक्सएन का सोप चाहिए, डीएक्सएन का टूथपेस्ट चाहिए, और आपको लोशन, टी क्रीम और पाउडर डीएक्सएन का चाहिए। 5 प्रोडक्ट लेना है। पहले आपको चेहरे पे अच्छे से पानी लगाना है, उसके बाद सोप को हाथ में लेके अच्छा से सोप को हाथ में रगड़ना है। तभी आपको समझ आता है कि दूसरा सब सोप में आपको फोम आता है, जो झाग बोलते हैं वो आता है, बट डीएक्सएन का सोप में आपको फुल क्रीम आता है। वो क्रीम आपको चेहरे पे लगा के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको हल्का सा मसाज देना है, तुरंत धोना है।
क्योंकि आप बाहर से आते रहते हो, कुछ काम में रहते हो, थोड़ा पसीना रहता है, डस्ट रहता है वगैरह, पूरा निकल जाता है। उसके बाद अगेन आपको पानी डालना है और अगेन सेम सोप को हाथ में रगड़ना है। वो हाथ में सेकेंड टाइम सोप को रगड़ने से पहले एक राइस का अमाउंट का जितना एक थोड़ा सा पेस्ट को हाथ में लेना है। जो ये टूथपेस्ट हमारा जो दांत घासने के लिए इस्तेमाल होता है, बट इसका एक छोटा सा आप एक राइस का जितना लोगे तो ये डेमो आपको कितना बेहतरीन मिलेगा। ये जो टूथपेस्ट पहले साइड में क्यों लगाना है, क्योंकि दोनों हाथ में सोप लेने के बाद आप पेस्ट को प्रेस नहीं कर पाओगे। इसके लिए पहले पेस्ट को हाथ का साइड में ले लो और बाद में पानी लेके सोप को अच्छा से रगड़ो और ये जो पेस्ट साइड में रखा था वो बीच में डालो और अच्छा से मिक्स करो और चेहरे पे अच्छा से 2 मिनट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरा चेहरे को मसाज करो। 2 मिनट मसाज करने के बाद आपके पास टाइम है तो 2 मिनट के लिए छोड़ दो। 2 मिनट के लिए छोड़ने के बाद आप तुरंत चाहे तो भी आप धो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, 2 मिनट छोड़ना ही नहीं है तो 2 मिनट आप छोड़ सकते हो। ये मैं क्यों बताया, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि सोप इस्तेमाल करने के बाद मुझे बहुत सारे रैशेस आए हैं, पिंपल्स आए हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसलिए 2 मिनट छोड़ना। क्योंकि कोई भी पार्लर में जाते हो वो लोग चेहरे पे आपको कुछ भी लगाने से पहले आपका कान का पहले पीछे थोड़ा लगा देते हैं, क्योंकि आपको रैशेस आते हैं तो पता चलता है आपका स्किन को ये जमता नहीं है। इसके लिए वो लोग इमीडिएटली आपको टी ट्री ऑयल से धो देते हैं, क्योंकि आपका स्किन के लिए जो फेस पैक ही जमता नहीं है। सेम लाइक दैट हेयर को जो डाई डालते हैं वो भी वैसा ही, कुछ लोगों को नहीं होता है। इसके लिए पहले डाई को थोड़ा कान का पीछे का जो जगह पे लगा देते हैं, क्योंकि थोड़ा एलर्जी कुछ हो रहा है तो उधर रेडिश हो जाता है। तो आपको हमारा जो पेस्ट और सोप को मैंने अच्छा से मसाज किया, 2 मिनट रखा, तभी कुछ होना है तो तभी होना है, कुछ नहीं तभी नहीं हुआ तो उसके बाद होने के लिए उधर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो उधर आपने पूरा डाल दिया और चेहरे पे अच्छा से मसाज करने के बाद 2 मिनट छोड़ने के बाद पूरा धो डाला। उसके बाद क्या करना है, उतना ही जो राइस का अमाउंट का जितना टी क्रीम को ले लो और हमारा हैंड एंड बॉडी लोशन दोनों को ले लो, डालो, अच्छा से मिक्स करो। टी क्रीम और लोशन थोड़ा सा एक राइस का जितना काफ़ी है जो आपको हाथ में लेना है और अच्छा सा मिक्स करो और चेहरे पे पूरा लगा दो, पूरा चेहरे पे। उसके बाद हमारा जो टैल्कम पाउडर है वो कुछ लोग ऐसा डाल के ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना है। टैल्कम पाउडर को हाथ में लेना है और अच्छे तरह से दोनों हाथ में पूरा लेके पूरा चेहरे पे डाल के देखो। आपको ये पार्लर में जाओगे तो कम से कम 600 रुपीज स्पेंड करोगे तो भी ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। इतना एक बेहतरीन डेमोस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। ये डेमो आप घर में रहने वाले सबको जाके दोगे, जो मैंने बताया 1000 डेमो में आप दोगे ना, बिल्कुल आपको उधर से वो लोग पूछेंगे ये प्रोडक्ट किधर मिलता है, तो आपको इधर से कैसे डील करना है। ये सब बहुत सारे जो मैं इन्फॉर्मेशन आप पूरा एक ही दिन में दूंगा तो आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं इसके बारे में आपको अलग से, क्योंकि उसके बाद आपको उधर कोई कैसे हैंडल करना है, क्या हम प्रोडक्ट उनको क्रेडिट में देंगे या उधर आपको प्रोडक्ट किसी को इमीडिएटली हम उनको दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कि आपको भी समझ जाना चाहिए कि आप उधर सेल्समैन बन के नहीं जाते हो, आपको कैसे बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। कि आपको किसी को मेरे पास बोलेगा अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कल सुबह दे दूंगा, आपको पहले समझना है कि क्लियरली बता दो ये जो मेरे पास एक एडिशनल किट है जो ये ऑलरेडी मुझे ऑर्डर आ चुका है, मुझे उनको कल सुबह तक देना है। अगर आप इसका कैश पेमेंट कर दोगे तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट किसी और का है, उसका ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। कल सुबह मुझे उनको अगेन मेरा हमारा जो स्टॉक पॉइंट से लेना है और मुझे कस्टमर को देना है। तो आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप कल सुबह हमारे ऑफिस में जाके परचेस कर सकते हो। तो ये इतना डील कर सकते हो। और कोई भी स्टॉक पॉइंट में आपको बिल्कुल बताना है, जो ऐसे कंज्यूमर आते हैं उनको आपको प्रोडक्ट देना है और ये जो आपका ID नंबर है ये सब हैंड ओवर करना है। नॉट ओनली आप जब कस्टमर के पास जाते हो उधर ही इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, जो आपके नियरेस्ट आउटलेट जो ब्रांच रहता है, हर एक जो ब्रांच आपको कॉन्टेक्ट नंबर रहता है उधर भी सही कॉन्टेक्ट रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी स्टॉक पॉइंट से या ब्रांचेस है उधर से कोई भी आपके पास ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, ये इसमें आपका जिम्मेदारी रहता है। कोई भी कस्टमर को भेजने पहले वो उनको फोन करो, देखिए भाई साहब मैंने ऐसा इधर एक काम किया है और मेरा जो कस्टमर है आपका ऑफिस में खरीदने के लिए आ रहे हैं, सो मैं आपसे इनके लिए एक अच्छा सा सर्विस एक्सपेक्ट करता हूँ, क्या मैं उनको भेज सकता हूँ आपके पास? तो बोलेंगे मैं बिजी हूँ, मैं बाहर हूँ, वॉट एवर इट में भी बोलेंगे। ऐसा कुछ बोला तो आप कॉल रिकॉर्ड करो और आपका जो स्टेट का इंचार्ज रहते हैं उनको भेज दो, वो उनको पूरा ठीक कर देंगे। वो आपको उनको ठीक करने की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ आपको इश्यूज़ आएगा तो आप उनके लिए भी बता सकते हो। आपको ठीक से सर्विस देना उनका सर्विस सेंटर वालों की जिम्मेदारी है। और इसके साथ क्योंकि उधर आपको पता चले, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि कस्टमर
को जाने के बाद कुछ भी मिसगाइड करना या उनको उधर कुछ अच्छा सर्विस नहीं मिल रहा है तो आप उनको अलर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा जगह पे होता है, ऐसा नहीं हर एक जगह पे होता है, क्योंकि मेरा तो टीम हर कंट्री में है, तो एंटायर आपको कतार में रहेगा, दुबई में रहेगा, बिल्कुल बढ़िया मैनेजमेंट है। आपको कोई एक इवन मुझे बिल का कॉपी भी मुझे भेज देती है मैं हमारे जो मैनेजमेंट। और कुछ जो लोकल एरिया में आपको कुछ लोग रहते हैं तो उनके पास आपको जाने से थोड़ा तो दिक्कत हो सकता है, बट पहले आपको जेन्युइनली उनके पास कम्युनिकेट करके आपको उधर क्लियरली जो कस्टमर को सर्विस देना है। इसके लिए बताता हूँ, आप ज़्यादा स्टॉक पॉइंट को डिपेंड मत हो जाइएगा। आप अच्छा एक स्टॉक पॉइंट को कांटेक्ट करो, आप जाओ, आपको चलेगा पता चला ये डेमोन्स्ट्रेशन मैंने खुद में किया, मैंने जो प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल किया, ये तो बढ़िया प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, पता चला तो डेमोन्स्ट्रेशन देना है। एक जो सेट मैंने बताया, ये जो 5 प्रोडक्ट की सेट है ना, कम से कम आपको 150 डेमो के लिए काम आता है। 150 डेमोन्स्ट्रेशन, 150 डेमोन्स्ट्रेशन में आपको कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? मैक्सिमम इंडिया का 1500 रुपीज़। जो 150 आपको पार्लर जाने आने का खर्चा भी बस का उसके ज़्यादा आता है। तो आपको ये जो चीज़ें, ये जो आपको समझ आ गए, तो इधर आपका जो अप्रोच कैसा होना है, ये तरीके से आप अप्रोच करोगे ना, बिल्कुल आपको 3 साल में फ्रीडम मिल जाएगी। फ्रीडम मतलब क्या है? मिनिमम आपको जो घर चलाने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए उतना आपको बिल्कुल मिल जाएगा। वो जो मैंने अमाउंट बताया 70,000, वो सिर्फ आपको जो आपका पर्सनल बोनस में, आप उधर एडिशनली एमआरपी बेनिफिट लोगे तो मोर देन 2 लाख इनकम रहेगा आपका। तो इसके बारे में चाहे तो अलग दिन में किरण से बोलूँगा, उसके बारे में डिटेल से आपको अलग सा मीटिंग लेंगे, क्योंकि अभी किसी को कुछ आज के मीटिंग के ऊपर किसी को सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए मैंने मतलब कोई भी सेशन में 1 आवर से ज़्यादा लेता नहीं हूँ, अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सुनना किसी को पसंद भी नहीं है। तो ये हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको ये जो सक्सेस पाने के लिए मोस्ट हमारा बेसिक एक्शन कैसे होनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपका अप्रोच और कैसा रहता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन, आपकी जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बता दूंगा। कि आज जितना भी लोग रहेंगे, कि हमारे टीम से कुछ लोग अटेंड हुए वो तो उनको तो पता है, बट बाजार से ज़्यादा लोग ऐसा किसी को भी अप्रोच आई थिंक अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो आज मुझे मौका दिया आपसे कुछ बातें रखने के लिए। तो आई थिंक ये जो मेरा जो मैं कैसे कर रहा हूँ मैं आपको मैंने बता दिया। ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपको ऐसा ही करना है, आपको इससे भी बेहतरीन तरीका जानते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। और आपको आज का मीटिंग के ऊपर कुछ पूछना है तो बिल्कुल किरण जी मौका देंगे तो बात कर सकते हैं। सो मुझे आज मीटिंग के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ किरण जी को। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज का सेशन बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग के पता होगा कि आज के दौर में बहुत सारे ब्यूटी पार्लर के अंदर बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, ये सारा प्रॉब्लम है। तो आप सभी का कुछ क्वेश्चन है तो उसमें चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं वहां से